तो ये मुकाबला है दोनों टीमों के बीच जिनके 10 मैच में 8 पॉइंट्स है। कहने को तो बराबरी पर है, लेकिन इससे ज्यादा जुदा उनकी स्थिति नहीं हो सकती। वो इसलिए क्योंकि आप देखें, मुंबई इंडियंस एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग लॉस से आ रहे हैं इस मैच में। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपना एक बहुत ही मोरल बूस्टिंग जीत दर्ज की पिछले मैच में। ये मोमेंटम कितना असर डालेगा इस मुकाबले में, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट। आकाश चोपड़ा है हमारे साथ इस मैच में नजर डालने के लिए। आकाश, सबसे पहला सवाल ये आता है, कहीं देर ना हो जाए, हम मुंबई इंडियन के नजरिए से यहाँ बात कर रहे हैं। अभी तक एक मुकाबला नहीं जीता है जब से सेकंड लेग शुरू हुआ है UAE में। हमें ये बात तो पता है कि उन्हें हमेशा टाइम लगता है फॉर्म में आने का, अंत में करते हैं। लेकिन अगर वो टाइम है तो टाइम इज नाउ, क्योंकि एक मैच और हार जाते हैं फिर उनके हाथ से निकल जाएगी इक्वेशन, बाकी टीमों पर निर्भर रहना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। सी डिफेंडिंग चैंपियंस है, 5 बार जीते हैं, इसीलिए हम सब बात करते हैं कि ये टीम बहुत अच्छी है, वापस आ जाएगी, दे विल फाइंड अ वे टू बाउंस बैक। बहुत सारे मैच विनर्स हैं, बट सच ये भी है कि बहुत सारे मैच विनर्स हैं तो अब तक तो 6-8 जीत हो जानी चाहिए थी ना, नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि वो जो कहते हैं ना, आईना देखने की जरूरत है, जिसके अंदर ये पता चलेगा कि जो पोटेंशियल वाले खिलाड़ी हैं, जो पेडिग्री वाले खिलाड़ी हैं, उनके पास वो 4 अक्षर का फॉर्म नहीं है। और एक दो के पास नहीं, लगातार 3-4 खिलाड़ियों के पास नहीं है। और अगर यहाँ पर एक बार और फिसल गए तो फिर वो स्टोरी हो जाएगी कि मुंबई अच्छा खेली थी लास्ट ईयर 2 साल लगातार, पर तीसरे साल उतना अच्छा नहीं खेल पाए। सो ये वी एक्चुअली डू और डाई तो नहीं कहूंगा, पर एट सम स्टेज यू स्टार्ट विनिंग, राइट? तो अगर यहाँ भी अगर आपको जीत नहीं मिलती है, लगातार चौथी हार मिल जाती है, फिर बचे हुए 3 मुकाबले, ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा कि भाग्य जो है वो आपके हाथ में नहीं रहेगा, पर वो 3 जीतने भी मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएंगे, क्योंकि मोराल जो है वो बहुत डाउन हो जाएगा टीम का। इस बीच ये मुकाबला हम कह रहे हैं IPL के बेस्ट आमने सामने है, सिर्फ टीम के नजरिए से नहीं। हम दो खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। एक तरफ है KL राहुल, सबसे ज्यादा रन अगर आप देखें IPL 2018 से तो उस फहरिस्त में सबसे वो ऊपर आते हैं। सबसे ज्यादा विकेट अगर आप देखेंगे तो उस फहरिस्त में जसप्रीत बुमराह सबसे ऊपर आते हैं। तो इन दोनों के बीच मुकाबला है। हम राहुल का अगर रिकॉर्ड देखें बुमराह के खिलाफ तो उनका जो एवरेज है वो भी 52 का है, बहुत ही अच्छा है। स्ट्राइक रेट भी 132 का है बुमराह के खिलाफ 9 पारियों में। तो ये तो साफ हो जाता है कि वो बुमराह के खिलाफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अब आप यहाँ पर बुमराह का कैसे इस्तेमाल करेंगे आकाश, इस चीज को ध्यान में रखते हुए? कई बार शुरू में भी डालते हैं तो भी विकेट चटका देते हैं, या फिर उसको आप अंत में रखेंगे क्योंकि वहां पर काम भी आते हैं वो? दोनों तरफ शुरू में आप इनसे गेंदबाजी जरूर करवाना चाहेंगे, क्योंकि KL राहुल, मयंक अग्रवाल, अगर आप देखें मतलब IPL के इतिहास को उठा के देखें, पिछले 3-4 साल की बात कर रहा हूँ, सबसे सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर्स में इनका नाम रहेगा। 500 से ऊपर की साझेदारियां हैं, ऑफ कोर्स उनमें से 4 बार आप हार भी गए हैं, पर अग्रेसिव है, अटैकिंग है, फॉर्म में है। तो आप चाहते हैं कि उनको तो फर्स्ट एक कम से कम ड्रॉ फर्स्ट ब्लड की आप एक विकेट तो वहां शुरू में चटका दीजिए। उसके बाद बीच में आपको उनको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि निकोलस पूरन, आइडन मार्करम के सामने आप चाहेंगे कि वो जसप्रीत बुमराह है वो आके कंट्रोल करें, और डेथ ओवर्स भी तो 4 ओवर होते हैं। मैं तो 3 स्पेल देखता हूं इनसे, एक शुरू में, एक कहीं बीच में और 2 अंत में। यही बुमराह का सही तरीका होगा इस्तेमाल करने का। इससे अच्छी बात क्या है मुंबई के पास कि अगर बुमराह से आप एक कराते हैं तो ऐसा नहीं कि जो अगला गेंदबाज आएगा वो बहुत ही कमजोर कड़ी है। आप एडम मिलर के पास जाइए, आप ट्रेंट बोल्ट से 2 ओवर एक्स्ट्रा करा लीजिए, तो उनके पास विकल्प रहते हैं। सो 3 स्पेल्स फॉर जसप्रीत बुमराह एक नई गेंद के साथ। वो एक नई गेंद के साथ डालेंगे। लेकिन इस बीच पंजाब की बड़ी चुनौती भी बुमराह रहे। हम बात कर रहे थे KL राहुल का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन बुमराह का रिकॉर्ड बाकी अगर आप किंग्स 11 की बैटिंग देखें उनके खिलाफ बहुत ही अच्छा है। बाय ओपोनेंट तो वो पंजाब किंग्स के खिलाफ सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। 17 विकेट 13 पारियों में वो चटका चुके हैं। एवरेज उनकी 18 की है इस वक्त। लेकिन अगर मैं फिर पंजाब किंग्स के नजरिए से देखूं, उन्हें लगता होगा कहीं ना कहीं इसी IPL की अगर बात करूं तो कुछ ऐसे ओवर्स गए जब बल्लेबाजों ने तरीका ढूंढा है, बुमराह के खिलाफ रन बनाए जा सकते हैं, सक्सेसफुल आप हो सकते हैं, वहां से कुछ सीख ले सकते हैं। देखिए, यू हैव टू बैक योरसेल्फ। और पंजाब की अगर एक चीज बहुत अच्छी है वो है कि बैटिंग के अंदर विस्फोटक क्षमता बहुत बढ़िया है। अगर आप राहुल को देखें, मयंक को देखें, गेल को देखें, आप निकोलस पूरन को देखें, फिर एडन मार्करम आते हैं, दीपक हुडा है, और सबके पास रीजनेबल अमाउंट ऑफ फॉर्म भी है। तो आप यही उम्मीद करेंगे कि बहुत ज्यादा डैमेज ना हो। फर्स्ट तो डैमेज कंट्रोल रहता है, क्योंकि बुमराह को जब आप देखते हैं यू आइडेंटिफाई हिम एज अ थ्रेट। ये वो गेंदबाज है जो आके विकेट चटका सकता है। लेट्स नॉट ट्राई एंड स्कोर 50 ऑफ हिज स्कोर। अगर आप विकेट नहीं देंगे तो फिर ये हम देख रहे हैं कि ये, क्योंकि जिस प्रकार की ये पिचेस हैं, मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बहुत कम है। स्लोअर वन जो है वो
ग्रिप नहीं कर रही है, यॉर्कर अगर बिल्कुल ठिकाने पे नहीं गिरती तो आप उसको भी डिस्पैच कर सकते हैं। तो आप सब ये चीजें सोच सकते हैं जब आपके हाथ में विकेट्स हो। अगर बुमराह शुरू में ही आपने गए उनके पीछे बहुत अग्रेसिव, पहले ओवर में आपने 2 विकेट उनको थमा दी, तो फिर तो आप अपनी परछाई का पीछा करते नजर आएंगे। तो बुमराह आइडेंटिफाई एज अ थ्रेट, बाकी कमजोर कड़ियां हैं, क्योंकि मुंबई को ये बात अच्छी तो नहीं लगेगी, पर सच है कि 5 ही बॉलिंग विकल्प के साथ आजकल उतरते हैं। छठा विकल्प इज कायरन पोलार्ड, और इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी सॉफ्ट है इस टीम की जो बॉलिंग अंडर बैली है, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। बुमराह को अकेले छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं। 4 ओवर है, उनको संभल कर आप खेलिए। इस बीच मुंबई की परेशानी जैसे आपने कहा, एक तो ये है कि भाई गेंदबाज 5 ही आते हैं, दूसरा ये मिडिल ऑर्डर, इसके बारे में जिक्र आपने पहले भी किया था, हम देख रहे हैं। और ये सवाल ये है कि मिडिल ओवर्स में मुंबई को क्या हो जाता है। और इस अगर आप 7 से 15 ओवर के बीच में देखें, पिछले कुछ मुकाबले देख रहे हैं तो कुछ स्कोर ऐसे रहे हैं: 54 पर 5, 50 पर 3, 56 पर 3, 46 पर 5, इस तरह के कुछ उनके रिकॉर्ड रहे। अब मैं सोच रहा था कैसे, देखिए, चार आपने जैसे बात की कि 4-5 बल्लेबाज एक साथ आउट ऑफ फॉर्म में है, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। इसे सुधारा कैसे जा सके? एक आइडिया ये है कि क्रिस लिन बैठे हैं, उनको आप लाएं, थोड़ा मजबूत करें, पर उनको लाने के लिए शायद आपको मिल को बाहर ले जाना पड़े, धवल कुलकर्णी को लाना पड़े। आप इसके पक्ष में होंगे? ये एक सोच है, इस सोच से मैं पूरी तरह चाहे सहमति ना रखूं, पर कंसिडर जरूर करूंगा। क्योंकि अगर आप क्रिसलिन को लाते हैं, फिर आप एक बल्लेबाज को भी आपको बाहर बिठाना पड़ेगा। मिल की जगह क्रिसलिन तो आ गए, पर एक इंडियन फास्ट बॉलर भी तो ढूंढना पड़ेगा कहीं से, तो एक इंडियन बैट्समैन को भी आपको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो दैट विल बी ईशान किशन। तो एक सोच ये हो सकती है कि आप क्रिस्टियन को लाएं, 3 पे रखें, 4 पे सूर्या को रखें, फिर 5 और 6 पे हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या के साथ आप आगे जाने का प्रयास करें। नॉट अ बैड थॉट, क्योंकि रन नहीं बन रहे हैं। दूसरी थॉट ये हो सकती है कि मैं सौरभ तिवारी को खिला लेता हूँ और ईशान किशन को बाहर कर देता हूँ, और बाकी मैं अपनी फास्ट बॉलिंग को तंग नहीं करता, जो है वैसी की वैसी चलने देता हूँ, क्योंकि धवल कुलकर्णी को अभी तक हमने देखा नहीं। और अब चलिए, अब हार्दिक आ गया तो उम्मीद करेंगे कि हार्दिक इवेंचुअली तो रन बनाएंगे, मतलब क्लास है, क्वालिटी है, ऑल ऑफ दैट। तो ये दोनों विकल्प मौजूद है आपके पास कि आप किस तरीके से जाना चाहते हैं। टू बी फेयर, बोथ आर इक्वली गुड ऑप्शंस, और अगर वो ऑप्शंस का इस्तेमाल नहीं करते, यू कुड स्टिल अंडरस्टैंड कि भाई ईशान किशन, क्योंकि लास्ट टाइम देखिए कितना अच्छा साल रहा था, तो आप उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। और मतलब सूर्य का भी उतना ही खराब टाइम चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि दोनों में से किसी एक को पिक करना है तो कहो नहीं नहीं सूर्य का बेहतर है, ऐसा है नहीं, दोनों का ही खराब चल रहा है। तो अगर किसी एक को पिक करना है, मे बी ईशान मिसेज आउट, मे बी क्रिसलिन आते हैं, फिर धवल कुलकर्णी भी देखने को मिल जाते हैं। सो बदलाव मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा शुरू कहा था आपने, कहीं देर ना हो जाए। चलिए, आखिरी में बात करते हैं पंजाब किंग्स की स्ट्रेंथ के बारे में। और पिछला मुकाबला अगर उन्होंने जीता तो उसमें उनके स्पिन गेंदबाजों ने बहुत ही अहम योगदान निभाया। हम रवि बिश्नोई का यहाँ पर देख रहे हैं, 2021 और 2020 का जो उनका रिकॉर्ड है, बहुत ही फर्क नजर आता है। उनकी औसत देखिए 31 थी, 2020 में देखिए वो गिर के 17 हो जाती है। इस सीजन में बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। हरप्रीत बरार के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा है। अगर 2019 2020 में देखे, तब उनको ज्यादा मौके भी नहीं मिलते थे, खेलते थे कभी नहीं खेलते थे, लेकिन यहां पर इस सीजन 4 मैचेस में खिला है और 16 का उनका इस वक्त गेंदबाजी एवरेज है। तो ये मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, पंजाब किंग्स की जो बॉलिंग लाइनअप है, खासतौर पर स्पिनर्स, आकाश, वो ये कि एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेज है। अभी तो आदिल रशीद भी बेंच पे बैठे हैं, मुरुगन अश्विन भी बेंच पे बैठे हैं। तो फिर लिया क्यों था? आई मीन ये सवाल पूछना चाहिए ना कि मुरुगन अश्विन थे, रवि बिश्नोई थे, हरप्रीत बरार थे, तो फिर जब फास्ट बॉलर चले गए तो फिर आदिल रशीद को लिया क्यों था? और ले लिया तो इसलिए खिलाया क्यों था आपने? अभी तो बोला कि बिश्नोई का प्रदर्शन इतना अच्छा है, पर बिश्नोई को तो आपने पहले मैच खिलाया नहीं ना, आपने उनको बाहर बिठाया हुआ था। तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ एक्चुअली, जिस तरीके से। और फैबियन एलन को अब आपने खिलाया तो उनसे आपने बॉलिंग नहीं कर, और अगले मैच में उनको ड्रॉप भी कर दिया। तो 10 मैच में कुछ 21 तो बदलाव कर चुके हैं। और ये सारे बदलाव सिर्फ इंजरी के चलते नहीं है, ये सारे बदलाव वो अनअवेलेबिलिटी के चलते नहीं है। मेरे विचार में तो वो, मतलब कई बार होता है कि आप पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, कभी कुल्हाड़ी पे पैर मार लेते हैं, तो ये कुल्हाड़ी पे पैर मारने वाला काम है। जिस प्रकार से अभी तक का जो मुझे सिलेक्शन समझ में आया है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी समझ के बिल्कुल परे हैं, कि आप एलन खेलते हैं, बॉलिंग नहीं करते, आदिल राशिद खेलते हैं, बिश्नोई बेंच पे बैठे हैं। इट रियली मेक्स एनी सेंस। पर शाहरुख खान पहले पहले सत्र में कितना अच्छा कर रहे थे, हम कह रहे क्या खिलाड़ी है, देखो ये पोलार्ड जैसा मारते हैं। उन्हीं के टीम से मैंने सुना था कि ना पोलार्ड की याद दिलाते हैं। अब पोलार्ड गायब हो गए, जैसी यूएई में आई शाहरुख खान बन। तो मेरे इनकी जो टैक्टिक्स हैं वो समझ में नहीं आती। सिर्फ अच्छी बात यह है कि इस टीम के पास अभी भी बैटिंग में कैपेबिलिटीज हैं, जहां पर वो दे कैन मेक अ मैच ऑफ इट, क्योंकि बहुत सारे मैच विनर्स हैं।
और अगर शामी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अर्शदीप अच्छा कर रहे हैं, रवि बिश्नोई इज फेयरली गुड और सामने वाली टीम की बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, तो फिर मैच में वैसे भी पंजाब है ना निखिल, एंटरटेनमेंट 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 पक्का है, गारंटीड है, गारंटीड। मतलब कोई भी मैच ऐसा हो नहीं सकता जिसमें एंटरटेनमेंट ना हो, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। बिल्कुल, आपने सही कहा और चाहे वो एंटरटेनमेंट ऑन द फील्ड हो या ऑफ फील्ड हो, सिलेक्शन को लेकर। वैसे एक बात समझ नहीं आती है, अगर आप आईपीएल इतिहास उठा के देखें, ये साफ हो जाता है, जो टीम एक कंसिस्टेंट प्लेइंग 11 के साथ जाती है, अक्सर वो अच्छा करती है, जो बदलाव करती है, वो अक्सर अच्छा नहीं कर पाती। बावजूद इसके हम देखते हैं, कई टीम इतना लगातार बदलाव करती रहती है। लेकिन आकाश, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और इस मैच के बारे में चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।